नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राज लीगल एड में। और आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 के अंतर्गत दिए गए उपबंधों के बारे में। धारा 46 हमें बताती है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी दांडिक मामलों में किस प्रकार की जाएगी। तो आइए देखते हैं गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो यहाँ पर गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति में धारा 43 CRPC के अंतर्गत कोई प्राइवेट व्यक्ति भी आता है। जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या प्ररुद्ध करेगा जब तक कि उसने वचन कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। कहने का तात्पर्य यह है, पहले क्लास में गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, एक तो पुलिस अधिकारी जाएंगे या हो सकता हो किसी स्थान पर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी जाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या उसको पकड़ सकता है और उसको पकड़कर पुलिस को सौंप सकता है। तो वहाँ पर गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि वह जाकर शरीर को वस्तुतः छुएगा या प्ररुद्ध करेगा। या तो सबको पता है किसी की गिरफ्तारी जाके ये बताता है कि भाई आपको गिरफ्तार करने आए हैं, या उसको पकड़कर रोक कर रखा जाता है। और ये तब तक किया जाता है जब तक वह अपने वचन से, अपनी यानी कि बोल कर वह कहता है या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। गिरफ्तार करने के लिए ये सारी चीज़ें सबसे पहले अपनाई जाती हैं। अगला देखते हैं, इसमें एक परंतुक लगा हुआ है। जहाँ किसी स्त्री की गिरफ्तारी की जानी है, वहाँ तब तक की परिस्थितियों से इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। और जब तक कि परिस्थितियों में अन्यथा अपेक्षित न हो या जब तक कि पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगी या नहीं छुएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं पर भी किसी महिला की गिरफ्तारी की जानी है, वहाँ पर महिला को गिरफ्तार करने के लिए सर्वप्रथम महिला पुलिस अधिकारी का होना अनिवार्य है। और परिस्थितियाँ ऐसी विद्यमान हैं कि वहाँ महिला पुलिस को बुलाया जा सकता है, तो वहाँ पर गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जा सकती है। और परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं कि वहाँ पर कोई भी महिला पुलिस अधिकारी अवेलेबल ना हो या बहुत रात हो चुकी है जो नहीं मिल पाती हैं, और बहुत ही परिस्थितियाँ जो बहुत क्रिटिकल टाइप की होंगी, जहाँ कोई भी मिलना मुश्किल हो, और अगर वो उसकी गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो वहाँ पर गिरफ्तारी पुलिस वाले ही कर लेंगे। अगला देखते हैं, इसका दूसरा प्रयास। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने का प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है
यानी कि बलपूर्वक अपने आप को गिरफ्तारी देने से बचाता है, यानी कि गिरफ्तार नहीं होने देना चाहता है। दूसरा, गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है। वो अपने को गिरफ्तार होना ही नहीं देना चाहता है, अपने आप को बचाने का प्रयत्न करता है, गिरफ्तारी ना होने पाए। तो ऐसी दशा में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति में प्राइवेट CRPC में जो गिरफ्तारी बताई गई है, अन्य व्यक्ति को धारा 43 के अंतर्गत प्राइवेट व्यक्ति आते हैं। और पुलिस अधिकारी अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सभी साधनों को उपयोग में ला सकता है। सभी साधनों से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह उन्हें उतना, जैसे मारना पीटना थोड़ा सा, जिससे वो गिरफ्तारी उनको लेने में कोई परेशानी ना हो पुलिस अधिकारियों को। तो यहाँ सभी उचित साधनों का वो प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो प्रतिरोध कर रहा है, अपने आप को गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न कर रहा है। तो सभी साधनों का उचित प्रयोग कर सकते हैं। मारना पीटना धमकाना थोड़ा सा यहाँ पर पुलिस अधिकारी कर सकते हैं, सभी साधनों का प्रयोग मिला सकता है, इसका तात्पर्य यह है। अगला देखते हैं। तीसरा, इस धारा के कोई बात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर, जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास, इसलिए है इसको अंडरलाइन किए हैं, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती है। यानी कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई व्यक्ति का कोई अपराध कारित करता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति की, अगर वह अपने आप को गिरफ्तारी देने से बचाता है, भागने की कोशिश करता है, या गिरफ्तारी को किसी भी प्रकार से नहीं होने देना चाहता है और वहाँ भागता है, तो पुलिस अधिकारी 2 कंडीशन में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। जब वह गिरफ्तारी देने में सहायता न कर रहा हो, या गिरफ्तारी का यानी कि बलपूर्वक प्रतिरोध कर रहा हो, तो वहाँ पर 2 कंडीशन में उस व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। सिर्फ 2 कंडीशन है, मृत्यु या आजीवन कारावास में, किसी अन्य दशा में नहीं। और हाँ, यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में दिए गए 7 परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है। ये धारा 100 भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड धारा 100 में ये बातें कही गई हैं। तो CRPC की धारा 46 क्लास नंबर 3 में जो प्रक्रिया बताई गई है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग अगर किसी व्यक्ति पर लगा है और वो अपनी गिरफ्तारी नहीं देना चाहता है और गिरफ्तारी से बलात् प्रतिरोध करता है, या गिरफ्तार न करने का कोई ऐसा जतन करता है जिससे गिरफ्तारी उसकी ना हो और भागने का प्रयास करता है या कुछ ऐसा उपाय करता है, तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी ऐसे मामले में मृत्यु या आजीवन कारावास पाए का अभियोग जिस पर लगा हुआ है वह उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। और धारा 100 इंडियन पैनल कोड, इसमें भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की 7 परिस्थितियों में मृत्यु कारित की जा सकती है। यहाँ गिरफ्तारी से मामला संबंधित है, यानी कि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास से नीचे की सज़ा कोई दी गई है तो उसमें मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। अमूमन इसी को इनकाउंटर कहते हैं। धारा 46 क्लास नंबर 3 एक तरह से इसको इनकाउंटर कह सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्लास नंबर ये है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय
असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं की जाएगी। और जहां ऐसी असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां स्त्री पुलिस अधिकारी लिखित में रिपोर्ट करके ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है या गिरफ्तारी की जानी है। तो इसमें धारा 46 क्लास नंबर 4 में यह बताया गया है कि किसी महिला की गिरफ्तारी रात में नहीं की जाएगी। रात में अगर गिरफ्तारी की जाती है तो वह असाधारण परिस्थिति की जाएगी और इसकी सूचना लिखित में रिपोर्ट करके प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व परमिशन लेनी होगी और जो उस जुरिडिक्शन में आता हो। ये लोकल जुरिडिक्शन का क्षेत्र बात होती है, तो वहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिसमें स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और यहाँ पर नेगेटिव बातें रखी गई हैं, जिससे ये अमूमन माना गया है कि कोई भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस महिला को गिरफ्तार करना अनिवार्य हो गया है। तो यहाँ पर धारा 46 समाप्त होता है और धारा 46 में 4 क्लास के अंतर्गत हमने गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, गिरफ्तारी छूकर गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, इसके बारे में प्रावधान बताया गया है। और उसी क्लास को हमने 1 से लेकर 4 के बीच में व्याख्या के द्वारा बता दिया आपको। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।